हेलो एंड वेलकम बैक। दिस इज द सेकेंड पार्ट टू माई फर्स्ट वीडियो। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से आई हैड टू स्टॉप रिकॉर्डिंग और नाउ आई एम मेकिंग द सेकेंड पार्ट सो वी कैन लुक एट द चेक लिस्ट फॉर द फ्रेश एडमिशन। क्योंकि जिन लोगों की भी फ्रेश एडमिशन हो रही है तो उनको कुछ ना कुछ थोड़े कन्फ्यूजन्स हैं कि क्या क्या सबमिट करना है क्या नहीं। तो लेट्स जस्ट सी इट ऑफिशियली कि क्या क्या है। सो आपको भी थोड़ा रहेगा कि इट इज करेक्ट या कुछ इसमें ऐसा वैसा नहीं है, तो लीगल है सब कुछ, ठीक है। ऑल एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल इन द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आप लोगों ने देख लिया है ऑलरेडी किस तरीके से करना है। यस, आई वॉज राइट, इट वॉज 150 रुपीज, ठीक है। आई थॉट इट माइट बी मोर। Then a hard copy of the filled up application form duly signed and forwarded by the principal head of respective department is also required to submit to the hostel by email ID or in person in the hostel. This also we have डिस्कस्ड ऑलरेडी। सो यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज देनी है। इन सब डॉक्यूमेंट्स की एप्लीकेशन फॉर्म के साथ होनी चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग क्या है, आपकी जो कॉलेज की एडमिशन की फी रिसिप्ट है उसका आपके पास एक प्रिंट आउट होना चाहिए विच इज सेल्फ अटेस्टेड, जिसको आपने क्या करना है, खुद से सिग्नेचर करना है उसके ऊपर, ठीक है। मार्कशीट ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन पास्ट, अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर का जो आपका मार्कशीट है वो, और अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो अपना 12th स्टैंडर्ड का जो भी मार्कशीट है। Proof of residence certificate issued by a competent authority as per annexure A and B of the applicant form in original। तो आप जिस भी स्टेट से हो, यूटी से हो, वहां का जो है एक रेजिडेंट सर्टिफिकेट होता है, कोई स्टेट सब्जेक्ट होता है ना, डोमिसाइल होती है। सो इट इज दैट, वो भी आपको साथ में अटैच करना है which has to be issued by a competent authority, that is तहसीलदार हो या फिर कोई भी जो है वो फर्स्ट क्लास जो है जुडिशियल कोई भी बॉडी हो, ठीक है। उसके बाद रेसिप्ट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट, अगेन एज आई टोल्ड यू कि जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म, जब रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करोगे 150 की जो पेमेंट करोगे आप, और इन केस ऑफ रिजर्व कैटेगरीज SC ST PWD स्टूडेंट्स 100 रुपीज की जो आप फी पे कर रहे हो उसकी जो ऑनलाइन पेमेंट की रिसिप्ट है वो। उसके बाद आपको आधार कार्ड अपना, अपने पेरेंट्स का, दोनों का, मतलब 3 आपकी फैमिली के होंगे, और आपके लोकल गार्डियन जो है, 2 लोकल गार्डियन के आपके पास क्या होने चाहिए, आधार कार्ड होने चाहिए। तो टोटल में 5 आधार कार्ड जो है वो आपको जो है प्रिंट आउट उसको लेना है और अपने फॉर्म के साथ अटैच करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स अप्लाइंग टू द हॉस्टल अंडर रिजर्व्ड कैटेगरीज आर आल्सो रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। सो ऑब्वियसली अगर आप रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको सबमिट करवाने पड़ेंगे। अगर कोई जो है डिफरेंटली एबल्ड पर्सन जो है वो अप्लाई कर रहा है तो उसको अपनी जो सर्टिफिकेट है फिजिकल डिसेबिलिटी की वो अटैच करनी होगी। और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, जो जैसे ओबीसी हो गया, SC ST हो गया, उन सब लोगों को जो है अपनी कैटेगरी की जो सर्टिफिकेट है वो लगानी है। और इन केस देयर इज ऑल्सो अ रिजर्वेशन फॉर स्पोर्ट्स पर्सन, तो अगर आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो तो आपको अपने यूनिवर्सिटी से या फिर जो भी आपका ECF कोटा है जिससे आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो वो सर्टिफिकेट जो है वो उसके साथ जो है आपने अटैच करनी है, ठीक है। देन दे जस्ट सेइंग कि जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए उनकी जो है सेपरेटली लिस्ट आ जाएगी। जैसे हमने देखा कि जो रीएडमिशन वाले भी स्टूडेंट्स थे उनकी फर्स्ट जो है लिस्ट जो है ऑलरेडी आ गई है। फर्स्ट लिस्ट में नाम आने के बाद व्हाट दे हैव टू डू इज दे हैव टू मेक द पेमेंट जो है जब वो कर देंगे उसके बाद वो उनको वहां पे लाकर दिखा देना कि हमने पेमेंट कर दी है, एंड देन एंड देयर उनको हॉस्टल जो है वो मिल जाता है। उसके बाद हॉस्टल मिलने में आपको देर नहीं लगती है। इंटरव्यू के बाद, फी पेमेंट के बाद जो है जब सब हो जाता है उसके बाद आपको कोई भी टाइम नहीं लगेगा, आपकी एडमिशन जो है वहां पे फाइनल हो जाएगी। So this was it again, as I mentioned in my first video कि double dose vaccinated students जो हैं उनको ज़्यादा preference दी जाएगी। So these were all the things that we had to discuss। अगर आपको कोई और problem होती है meantime तो I'm there for you। Although I'm little busy but always free if somebody has some serious issue, और अगर आप लोगों को कुछ problem हो रही है तो कोई बात नहीं, I'm there, you can email me at my email ID miftahhafiz1998@gmail.com। तो I'll surely reach out to you, I'll try to help जैसा भी मेरे से हो सका। If you guys
आर फाइंडिंग एनी डिफिकल्टीज पीजीज फाइंड करने में, आई सी मेरे कंटैक्ट्स जो है जहाँ वहाँ पे आई सी कि व्हाट कैन बी डन. So all the best, happy applying, stay safe, stay blessed. Thank you.